आप देख रहे हैं TNB। क्या भारत में हिंदू धर्म खतरे में है? आखिर क्यों हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामचरितमानस से लेकर सनातन धर्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पोटाशियम साइनाइड की तरह है, जब तक यह रहेगा तब तक विरोध करते रहेंगे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर मोर्चा खोल रखा है और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन धर्म को ही मिटाने की बात कह डाली। रामचरितमानस और सनातन पर की जा रही बयानबाजी इंडिया गठबंधन की सियासत के लिए संकट खड़े कर दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए विपक्षी दल वैचारिक मतभेद भुलाकर एक साथ आए हैं और इंडिया गठबंधन का गठन किया। बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त कैंडिडेट उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसके उलट इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य और आरजेडी नेता रामचरितमानस को लेकर मोर्चा ही खोल रखा है, तो डीएमके नेता सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी करने में जुटे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता ही नहीं पीएम मोदी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि मौजूदा परिदृश्य में रामचरितमानस और सनातन पर बहस हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व से सनातन बनाम अन्य में बदल रही है, फिर चाहे वो गैर सनातनी हो या फिर नास्तिक। स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर अगर अपने यहाँ रामचरितमानस तो डीएमके अपने मूल द्रविड़ मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सनातन धर्म पर अपने बयानों को दोहराना जारी रखती है, तो तमिलनाडु से बाहर विपक्षी गठबंधन को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि सनातन पर किसी तरह से बयानबाजी नहीं करनी है। इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पोटाशियम साइनाइड बता दिया और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने चौपाई पुजही विप्र सकल गुण हीना शुद्र न पुजहु वेद प्रमीणा बैठकर सवालिया लहजे में कहा कि ये क्या है, क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं की गई है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच रामचरितमानस और सनातन पर विपक्षी दल के नेताओं के बयान विपक्षी गठबंधन के लिए सियासी तौर पर नुकसान साबित हो सकता है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है और इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। यूपी में पीएम मोदी ने जिस तरह शमशान बनाम कब्रिस्तान के मुद्दे को उठाकर 2017 के चुनाव में सारी फिजा मोड़ दी थी, उसी तरह एक बार फिर से पीएम मोदी विपक्षी दलों पर आक्रामक है। उन्होंने गुरुवार को एमपी की रैली में भारतीय आस्था और संस्कृति पर हमला करने वाले और सनातन को समाप्त करने की विपक्षी गठबंधन की साजिश बताई। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घमंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। ये लोग सनातन के संस्कारों और परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के नायकों और सनातन संस्कृति के बीच संबंध बताया, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, अहिल्याबाई होलकर से जोड़ा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस सनातन ने उन्हें स्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले क्या ये मुद्दा बड़ा बनेगा और इस मुद्दे को उछाला जाए तो नुकसान किसका होगा? सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है। अब आने वाले दिनों में रामचरितमानस और सनातन को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, देखना दिलचस्प होगा। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया इसे लेकर कोई विचार विमर्श करता है या फिर अपने सहयोगियों को यूं ही खुली छूट देता है? बाकी ऐसे खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।